काम था नहीं जिससे वह अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फौत हो गए और वही अब घर का बड़ा था। माँ ने समझाया था उसे शहर आने से पहले, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान जो हो गया था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस, जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई असबाब भी मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नजर भी नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिरा। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपने पीछे किसी मर्दाना आवाज पर वो खौफजदा सा हो गया और पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला। अरे डरो नहीं बेटा, मैं इधर का ही रहने वाला हूं। वो एक उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहां से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस शहर में नए मालूम होते हो? हारिस कहने लगा, जी मैं गांव से आया हूं, नौकरी की तलाश में। हारिस अब मुतमईन हो गया था। अच्छा, तो तुम नौकरी की तलाश में आए हो? बूढ़ा सर हिलाने लगा। मैं यहां किसी को नहीं जानता जी, मुझे रिहाइश का भी नहीं पता। हारिस कुछ झिझकते हुए बोला। बूढ़ा कहने लगा, तुम रिहाइश की फिक्र न करो, यहां करीब ही मेरा घर है, तुम वहां रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस खुश हो गया। किराया क्या होगा? हारिस हिचकिचाते हुए बोला। किराए की फिक्र नहीं करो मियाँ, जब तक दिल चाहे रहना। मैं और मेरी बीवी ही होते हैं हमारे घर में। हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। बूढ़े की बात पर वो ममनूनियत से उनकी जानिब देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब सी ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा सहन जहां पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन के एक जानिब छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहां पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती नजरों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा बावर्ची खाना बनाया हुआ था। यह है तुम्हारा कमरा, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूं। नहीं नहीं बाबा जी, मैं बस सोना चाहूंगा, बहुत थकन है, हारिस बोला। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। वो शब बखैर कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। हारिस कमरे का नए सिरे से जायजा लेने लगा। कमरे में एक कालीन बिछा था। कोने में एक सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो सड़क की जानिब खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वहां से नजर आते कब्रिस्तान में उसकी नजर पड़ी तो उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बिस्तर से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की में से कमरे में झांकता नजर आया। बेटे खोलो। उसने दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झेंप सा गया। नाश्ता करके नीचे आ जाना बेटा। बूढ़े की बात पर वो सर हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला आया जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और उसके पास ही वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत
उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम जफर अली। वो बूढ़ा बोला, अपने बारे में बताओ। वो बूढ़ी औरत हारिस से पूछने लगी। हारिस ने कहा, मेरा नाम हारिस है, मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूं। अच्छी बात है, तुम यहां आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी, इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा, मैं चलता हूं नौकरी की तलाश में। दुआ कीजिएगा कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिनों की तगोदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। रात के वक्त हारिस किसी काम से घर से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर सहन में आया तो उन दोनों मियां बीवी की बातें उसके कानों से टकराईं। बूढ़ी औरत अपने मियां जफर अली से कह रही थी, मैं आपको बहुत तंग करती हूं ना। जफर अली कहने लगे, ना, ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे तंग करती हो। तुम्हारा मेरा साथ तो जिंदगी भर का ही नहीं, मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। जफर अली मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़कर बोले। हारिस उन दोनों मियां बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जफर अली ने जब उसे जाते देखा तो बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी, बाजार जा रहा हूं, कुछ काम है। जफर अली बोले, हारिस बेटा, वक्त देखो, इतनी रात को जाना ठीक नहीं, शहर के हालात भी ठीक नहीं। ऐसा करो, कल सुबह चले जाना, अभी तो मैं दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं दूंगा। उनके इस तरह कहने पर हारिस चुपचाप वापस ऊपर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गया। अच्छी मुसीबत है भाई, रात के 9 बज रहे हैं, कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं बाहर नहीं जा सकता। मगरिब के बाद कहीं ना जाओ, कहीं डाकू ना आ जाए। ऐसा लगता है जैसे डाकू तो ताक में बैठे हैं इनके घर आने को। वो जलता बुनता बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे यहां वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियां बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। बेचारे मियां बीवी भी गलत नहीं, अकेले होते हैं ना, उनका डरना कुछ गलत भी नहीं, वो सोचने लगा। बाहर उसे कब्रिस्तान नजर आ रहा था। अचानक उसने देखा कि 2 लड़कियां कब्रिस्तान में से